जय हिंद दोस्तों। अब जुलाई 2025 में क्या होगा डीए, यानी अभी जो 2% बढ़ोतरी हुई है, आगे क्या 3 होगी, 4 होगी या 2 होगी या 1 होगी, क्योंकि आंकड़े गिरते आ रहे हैं। जैसा कि जनवरी महीने के एआईसीपीएन के आंकड़े अब फरवरी महीने के एआईसीपीएन के आंकड़े जारी हो गए हैं, आज जारी हुए, और उनसे आपको पता लग जाएगा कि जुलाई 2025 में कितना बढ़ेगा। मानना जैसा हम जानते हैं कि जुलाई 2024 के बाद दिसंबर 2024 का जो 6 महीने की बढ़ोतरी थी वो 2% हुई थी, और वो बढ़ोतरी टोटल हुई थी 55.99 को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। 55 के हिसाब से 1 जनवरी से 53 से 55 की घोषणा की है। हालांकि अभी डीएडीआर हमारे खाते में आना बाकी है और इसके हिसाब से पे पेंशन भी नहीं आई है। लेकिन इसके साथ दोस्तों एआईसीपीएन हर महीने आंकड़े जारी करता है। जनवरी के आंकड़े फरवरी में किए थे और फरवरी के मार्च एंड में कर दिए, जो कि आज निकल के आते हैं। इससे आपको समझना होगा कि आखिर जुलाई 2025 में यानी हर जो छमाही बाद हमारा डीएडीआर बढ़ता है वो कितना बढ़ रहा है। जैसे कि एआईसीपीएन फॉर फरवरी 2025 डिक्रीज नाउ, फिर डिक्रीज हो गए टू 142.8 फ्रॉम 143.2, यानी ये जनवरी में थे 143.2 और अब 0.4 गिर के 142.8 हो गए। तो एआईसीपीएन अपीयर टू बी डिक्लाइंस एज फूड एंड बेवरेज प्राइस एंड फॉलिंग, दिस विल कॉज ए फॉल इन द नेक्स्ट डीए हाइक। इन्होंने सीधा कहा है जैसा कि खाने पीने की चीजें अभी सस्ती हो रही हैं, तो लगातार आपका क्यों खाने पीने की चीजें पिछले 7 साल में क्या सस्ती और महंगी थी, लेकिन ये आपके सरकार ने सामने रखा है। आप लेटर देखिए, आंकड़े देखिए और परसेंटेज देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेटेड 1/4/2025 से निकाला है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 इक्वल टू 100। ये बहुत खतरनाक चीज है कि 2016 इक्वल टू 100, यहीं पर सारा मामला फंसा है। फरवरी 2025 लेबर ब्यूरो एंड अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मेमोरेंडम सो एंड सो, उन्होंने कहा है कि हमने 317 मार्केट 88 इंडस्ट्रीज में जो सर्वे किया है उससे पाया है कि 2025 फरवरी के अंदर 0.4 आपका गिरा है, जो कि 142.8 पर रुका हुआ है। और उन्होंने इसके आंकड़े आपके सामने ग्राफ अब हम देखते हैं, जुलाई से अभी तक देखते हैं। जैसा कि दोस्तों जून 2024 में आपको देख रहे हैं कि 1.4 पर 53.36 था, और जिसका हमें भुगतान हुआ था 53.36 गवर्नमेंट खा गई थी, 53 हुआ था। उसके बाद जुलाई 2024 से अभी तक एक बार हम देख लेते हैं, समय है आपके पास। 1414 से 142.7, 53.64, अगस्त में 142.6, 53.95, दिसंबर में सितंबर में 143.3, 54.49, अक्टूबर में 144.5, 55.05, और नवंबर में 144.5, 55.54, और दिसंबर में गिरा 143.7 और 55.99 पे अटका, और सरकार ने 0.99 अभी खाया है, 0.36 पहले आप समझ सकते हो। 1.35% ये सरकार खा गई आपका। एक तो आंकड़े गिर रहे हैं और फिर राउंड ऑफ में डबल आराम से सरकार आपकी कटौती कर रही है। अब आपने देखा दिसंबर 143.7 से ये आंकड़े गिरते आए, जनवरी में 143.2 यानी 0.5 गिरे, फरवरी में 142 यानी 0.4 गिरे, लगातार गिर रहे हैं। इससे आपको दिख रहा है कि 55.99 से 56.39 और 56.72, अभी तक हम 56 पे ही लटके हैं, यानी 0.1 की बढ़ोतरी पूरी करने के लिए 56.72 तक लटके हैं। और यही आंकड़ा रहा तो आप मार्च और अप्रैल, मई और जून, उसके बाद जुलाई 2025 में क्या मिलेगा, तो अभी से आप लगा लो लगभग ये मुश्किल से 2% ही आगे बढ़ेगा। और जैसा कि हम सभी इस बात की आशंका है कि ये जो अभी 55 से 5 बन जाएगा और फिर 2% बढ़ेगा मुश्किल से, तो 59 तक आपको 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर में सीधा ये एक बहुत गंदा असर डालेगा, जो कि हमारे पे पेंशन की बढ़ोतरी को ये रोकेगा। और ये आपके सामने लेटर है दोस्तों, ये थी अपडेट। धन्यवाद।